बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ही जिन्नाते कौन। सोचिए हजरत अली बाता से भेंट नहीं, और जुम्मा के दिन इन लोग के टोपी कुर्ता पजमा देखिएगा लगता कचोचा सिंह के डांट नहीं उठा। और नियत अल्लाह अकबर, झूठे फुसुर फुसुर। जब तुम अली बाता नहीं पढ़ा तो फिर फुसुर फुसुर तुम पढ़ता क्या नमाज में? पता चला तुम झूठे। कब तक नाटक करोगे? कब तक ये खिलौना खेलोगे मस्जिद में मजाक? बगैर पढ़े झूठे इधर से उधर करके आ जाते हो। अब भी वक्त बचा है, बच्चों को हाथ में किताब पोथी पकड़ा दो, मकतब में बैठा दो, ताकि वो बच्चा जब मदरसे से निकलेगा गाना नहीं गाएगा बल्कि चलेगा जबान से कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस। सैयद साहब को देख रहे हैं, आले रसूल है, नबी के खानदान के चश्मो चिराग। इससे बड़ी किस्मत आपकी होगी? इससे बड़ी किस्मत आपकी कभी एक किस्मत आपकी होगी? करीने से बोसा दो हाथ का। हजरत दुआ कीजिए सैयद साहब वाले रसूल आप हैं, पेशाब करके पानी नहीं लिया और हाथ छूने लिए जान दे रहे। शर्म नहीं आती? जो नापाक होगा वो सैयद साहब को नहीं छुएंगे, जो पाक साफ है वही छुएगा। मजाक बना के रखे हो तुम लोग। वो बाप कैसा है? बाल बच्चे हम लोगों को भी उलमा की तरह बाल बच्चे हैं। गली में 12 बजे रात तक गेम खेलता, फ्री फायर पबजी, देख रहा हंस रहा है कितने बेशरम के तरह, कितनी बेहयाई पड़ गई देख रहा। ये नवाजी 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 माशाअल्लाह, इन बच्चों के भविष्य को सुधारना मेरे, हम तो बोल के निकल जाएंगे। या इलाके के उलमा इन पे तवज्जो दें, इनकी तनख्वाह पे तवज्जो दें, इनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। आप सीमांचल इलाके में इमाम की तनख्वाह 7, 7.5, 8 हजार एक खिलौना खेलते हो। एक इमाम की तनख्वाह इस महंगाई में कम से कम 15,000 से कम नहीं होनी चाहिए इस महंगाई में, वरना कयामत के दिन उस एक गांव के सदस्य को जवाब देना होगा। जवाब देना होगा। क्या समझते हैं आप? आपके बच्चे गलियों में गेम खेल रहा, पूरी जिंदगी कट गई, कुरान पढ़ने के लायक नहीं, कुरान पढ़ने के लायक नहीं। तब ने हमने ऐलान किया था इंसान फातिहा में दिया कि नहीं बढ़ा के? इलाका में चर्चा हुआ था फातिहा में इंसान पूछे, उधर पूछे किशन इलाके में, बोला बढ़ा के तो दिया इंसान। सही बता रहा हूँ, 10 टका 20 टका फातिहा कराने वाले मुसलमान। बाप मर जाए, 5-5 को बेटा, कोई बैठ के कुरान नहीं पढ़ता। बाप का तीजा है, मदरसा का बच्चा बोला करके कुरान पढ़वा रहा है, और 5 को बेटा घूम रहा है। 3 दामाद आया है, कहाँ से? तो कोई बहादुरगंज से आया, कोई किशनगंज से आया, कोई पूर्णिया से आया। कहाँ है? आज मेरा ससुर का तीजा है, और आकर के पुड़िया खा के थूक रहा है। कौन तीजा में आया है? कुरान पढ़ने आए हो, दुरूद पढ़ो, कोई पढ़ो, तस्बीह वगैरह कुछ नहीं। अब जब इमाम दुआ करने लगे तब बूढ़ा का लुंगी गमछा कुर्ता पजमा निकाल के, हजरत इमाम साहब ये बाप का लुंगी कुर्ता गमछा है, आज बाप तो रहा नहीं, तीजा है, किसी गरीब यतीम को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों? बड़े शुद्ध नहीं लगता है ना, जब बाप ही नहीं रहा तो उसका कपड़ा रख के क्या करे? हम बोले क्यों? बाप ही खाली छोड़ा था लुंगी कुर्ता गमछा। बाप जो गाड़ी चलाता था वो चाबी ला के क्या देता है? अच्छा जब बाप नहीं रहा तो गाड़ी क्या करें? चाबी लीजिए, गड़िया लेके जाइए, खाली कुर्ते पजमा लाए। बाप जिस पलंग में सोता था वो पलंग ला के दे दो। हजरत जब बाप ही नहीं रहा तो उसका पलंग क्या करेंगे? ले जाइए मदरसा में लगा लो, सुतेगा। वो नहीं देगा, वो नहीं बोलेगा। बाप जिस खाता में पैसा रखता था, हजरत बाप इंतकाल हो गया, 14,500 बचा, ले लीजिए। खाली लुंगी कुर्ता देके बस ठीक से दुआ कीजिए। यानी खेत खलिहान मकान दुकान कब्जा करोगे बाप का तो, और 50 टका ठिका लिए औलाद तुम हो, तुम कुरान पढ़ो, कुरान खानी करो, दुआ करो, दुरूद पढ़ो, माँ बाप के कब्रों पे जाओ, हाथ उठा के दुआ करो, वो माँ बाप भी बख्शे जाएंगे, बेटा भी बख्शा जाएगा। इसलिए मेरी माँ बहन, तो अपने औलाद को जब परवरिश करो तो सर पे दुपट्टा रख के दूध पिलाना। किसान लोग भी अपने हवाले में कुछ सुनना चाहते हैं आप। जब अपने बच्चों को दूध पिलाना तो सर पे टोपी रख लेना, अच्छा सर पे दुपट्टा ओढ़नी रख लेना,
और अपने बच्चों को जब दूध पिलाना तो अपने बच्चे को आंचल में छुपा लेना, अपने घर के अंदर में बैठ के अपने जुबान से बिस्मिल्लाह कह के दूध पिलाना, कभी वो बच्चा बेहया बेशरम नहीं होगा। आज माँ मोबाइल देख रही बच्चा दूध पी रहा है, माँ LCD देख रही बच्चा दूध पी रहा है, 6 महीना पेट में बच्चा है, माँ 1.5 घंटा सीरियल देख रही, बच्चा पेट में माँ इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाल रही है, बच्चा पेट में माँ फेसबुक में रील दौड़ा रही है। अब वो बच्चा जब पैदा हो रहा है तो गुलाम गौस नहीं, गुलाम PUBG पैदा हो रहा है, गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा है, गुलाम अली नहीं, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है, गुलाम खाजा नहीं, DJ बाजा पैदा हो रहा। क्या हो गया? माए कनीज़े फातिमा बन जाए, आज भी नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा, आज भी बेटी कनीज़े फातिमा पैदा होगी, वो बेटी ससुराल जाएगी, गरीब शोहर मजदूरी करके आएंगे, वो बीवी अपने हाथों में पानी का गिलास लेके जाएगी, शोहर के हाथ में देके मुस्कुरा के बैठेगी, एक जिहाद का सवाब घर बैठे मिल जाएगा। इसलिए मेरी माँ बहन, तू मजार हटिया मोड़ चक्कर छोड़, तो अपने घर में तलावत कुरान कर, नमाज पढ़। तुम्हारे घरों में जो बच्चे होंगे वो गुलाम गौस होगा। बन सवर के तू चेहरा गैरों को मत दिखा, वरना कयामत के दिन तेरे चेहरे पे गोश्त ना होगा, सिर्फ हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का सिंगार गैर मर्दों पे जाहिर करती थी, इस नियत से सिंगार करती मेरा चेहरा गैर मर्द देखे कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी, अपने शोहर को दिखाएगी वो सिंगार। 2 रकात नफल नमाज का सवाब घर बैठे मिलेगा। रोज सिंगार करना, आंखों में काजल लगा लेना, चेहरे को सजा लेना, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, माथा का चूल बाल को संवार के शोहर के पास खड़ी होकर मुस्कुरा देना। 2 रकात नफल नमाज का सवाब घर बैठे मिलेगा। लेकिन आजकल की बहू बेटी शोहर के पास बन सवर के जाती है, कभी देखे बन सवर के आते हुए? आएगी बन सवर के, काजल लगा के, पाउडर लगा के, बाल झाड़ के, दिन भर काम करते करते शाम होते होते भूत की तरह भूत लगता भूत घर में घुस गया, चुड़ैल के तरह चेहरा करके। जब शादी घर जाएगी, मोहल्ले में शादी हो, कहीं निमंत्रण वलीमा में जाना हो, कहीं मजार घूमना हो, मेला जाना हो, तब इन लोग का स्टाइल देखना। 1.5 घंटा फेस वॉश, लवली टर्मरिक लगा के ऐसे स्टाइल से जाती है, हाथ में मोबाइल लेके शादी घर पहुंच गई, और बीच बीच में हाथ में लेकर सेल्फी, और मुंह है एकदम कुल्फी तरह, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ेगी। तेरे सेल्फी तो लेके अपने चेहरे में खूबसूरती नहीं पड़ा सकती है। तू जब चेहरे को छुपा के सजदा करोगी, वो फातिमा जिनके चेहरे बदल पे जो कपड़ा होता 17 पेवा फातिमा ज़हरा लगा के बांधती, लेकिन जब फातिमा पेशानी को जमीन से उठा देती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। थोड़ी देर और बोल दें, आप लोग थक गए क्या? नहीं थके? हाँ? और थोड़ी देर बोल दें। देखिए पीर साहब आ गए हैं। अब पीर साहब को बैठा के तकरीर करना, यूट्यूब चल रहा है, नेट, समझा? कल झारखंडी को जवाब देना होगा कि आले रसूल को बैठा के झारखंडी बोल रहा था, सोचना चाहिए कहीं ऐसा ना हो। जी 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 हुजूर, तो आप सुनेंगे? अच्छा, अगर कोई सुनना चाहते हैं तो कोई है ऐसा मर्द जो मुझको 500 टका दे दे कि झारखंड से बहुत सुनेंगे, 500 टका ले लीजिए? है ना? मर्द है कोई? तब जाने में मेरी तक आप सुनना चाह रहे हैं। जी क्या बात है। इतना मजमा में देखिए, एक आदमी आ गया, देखिए मोहब्बत। एक आदमी, एक दीवाना मर्द। अरे माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छे, वाह।
देखिए 2 आदमी, क्या नाम हो गया आपका? हेलो, आपका मोहम्मद रजा, आपका भाई घर का आपका जरखेज अहमद। देखिए ये 500 टका, इधर 500 रुपया, ये 500, 1000 ये। हाँ, यहाँ का नहीं है ये लोग, बाहर। लेकिन हम सोचे कि यहाँ का होगा, लेकिन बाहर का है, ये भी मोहब्बत, ये डबल मोहब्बत। तो ये पैसा आपने मुझको दिया, हम अपने पॉकेट में डाल सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं बहुत पैसा कमा लिया, अब पैसा क्या करेंगे? 1000 आया हजरत, इस गांव के जो मस्जिद मदरसा है, मदरसा भी चलता है, मदरसा है, उस मदरसे में पैसे जाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे, कम से कम कुरान पढ़ेगा, सवाब मुझको होगा। 1000 क्या, अगर 1 लाख भी आज मेरे हाथ में आ जाएगा तो मदरसा हम दे देंगे। 1 लाख भी आएगा तो हम दे देंगे, लेकिन आप दीजिएगा तब न देंगे, हम घर से कैसे देंगे? तो ये मोहब्बत है। 1500 टका, 1500 रुपया। इसमें हजरत ऐसा कीजिए, 3 आदमी हो गया और 8 आदमी कर लीजिए, मतलब 11 आदमी से 500 लेना है। मेरी तकरीर होती रहेगी, जब 11 आदमी हो जाएगा तब बोलिएगा। और वो 11 से अगर 12वां आदमी 1 लाख भी देगा तो नहीं लेंगे। किस्मत शब बरात के दूसरे दिन में रमजान के करीब है, और आपका पैसा मदरसे में जाएगा, बैतुल रसूल में। एक बैतुल्लाह, एक बैतुल रसूल है। तो जहाँ मदरसे में बच्चे पढ़ेंगे तब मस्जिद में नमाज पढ़ाएंगे। जो इमाम लोगों को देखते हैं, हम लोग को, मौलाना मौलवी को, आलिम को, हम लोग पहले मदरसा में गए, पढ़ें, तब बाहर निकले, तब आज बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि ईंटा फरमा तरह मौन ढाल दिया, बना के पट्टी में डाल दिया, मौला बन के उर्दू बाहर निकल गया। ऐसा नहीं होता है। इनके लिए मौसम पढ़ना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है। ईंट के तकिया ले लेके हम लोग पढ़े, माथा के नीचे ईंट का। बोलो मुसलमानों, सोचो, आप उस मदरसे में अगर 100, 50, 200, 500 अगर दे दोगे तो कौन सी बड़ी चीज़ है? अपने कमाइयों का हिस्सा जब दुनिया में कोई काम नहीं आएगा, क्या लगता है कि आप बचे रहेंगे? क्या लगता है इस दुनिया में रहेंगे हमेशा? नहीं रहेंगे। एक भी आदमी यहाँ जितने आए हो, 10, 20, 30, 40, 50 होते होते सब सांप, एक भी नहीं बचेगा, सब मरेगा। यहाँ जितना बैठा है सब मरेगा। अरे माशाल्लाह, क्या नाम हो गया? मोहम्मद खलील। कहाँ के? मोहनिया के। 1, 2, 2100 रुपया। हाजी नसीम साहब मरहूम मकबूल के नाम। हाजी नसीम मरहूम के नाम पे नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। क्या नाम हो गया बेटा? आमिर। 500 टका, सब मरोगे। यही काम आएगा मरने के बाद। जितने बैठे हो सब जो सामने खड़ा है वो भी मरेगा, ये बाजा वाला भी मरेगा, ये भी नहीं बचेगा। सबको मरना होगा, दुनिया छोड़ना होगा, खाट पे सोना होगा, कब्र में जाना